के महामंडलेश्वर बनने के बाद में बागेश्वर बाबा ने यहां बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा कि भगवा चोला पहनने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता है। संत बनना इतना भी आसान नहीं होता है और धर्म संसद में हिंदू एकता की बात करते हुए नजर आएंगे। तमाम बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, आपको सुनाते भी हैं क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने। 144 साल बाद ये महाकुंभ होने जा रहा है, प्रयागराज में चल रहा है, अलग तरह की तैयारियां दिख रही हैं। इससे सनातन को जागृत करने में, सनातनियों को जोड़ने में कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि आपने जो इतनी लंबी पदयात्रा की थी वो देश विदेश के लोगों ने देखी। अगर देश के कोने कोने तक पहुंचा है तो महाकुंभ का प्रभाव पूरे यूनिवर्स में पहुंचा है निश्चित रूप से। ये अनूठा विहंगम दृश्य, ये साधु संतों का संगम, ये गुरु परंपरा का संगम, ये विभिन्न मतों के लोगों का संगम, मंथन, एकत्व, अपनत्व, दिव्यता, भव्यता, सनातन के प्रति सरकारों की कितनी भूमिका होनी चाहिए उसका भी एक नया प्रतीक के रूप में हमें ये महाकुंभ दिखाई पड़ा है। तो निश्चित रूप से ये महाकुंभ की चर्चा पूरे यूनिवर्स में है। और कल परसों में हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, टीवी पर कि सैटेलाइट के द्वारा भी फोटो भेजे गई और अनूठा नक्शा, भारत की तरह नक्शा दिखाई पड़ा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक उतना ही महत्व है जितना चेहरे में नाक का महत्व है। आपने जब सरकार का जिक्र किया तो योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ से एक बयान दिया कि सनातन की तुलना झाड़ से नहीं होनी चाहिए। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, उससे बाकी जो मजहब है वो भी सुरक्षित रहेंगे। बात बिल्कुल सही है। बाप आखिर बाप होता है। हाँ। बाप सुरक्षित रहेगा तो बेटा निश्चित रूप से पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, आगे बढ़ेगा। और बाप को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो बेटा स्वतः ही डैमेज हो जाएगा। अब धर्म संसद का बार बार जिक्र हो रहा है, अलग अलग मांगे उसमें रखी जा रही हैं, कल भी होने वाली है। क्या आपकी तरफ से भी कोई मांग रखी जाएगी? क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस तरह की बात हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र हो रहा है, आपकी तरफ से कोई नई मांग रखी जाएगी? अब बहुत मांगों में अब हम अपनी कोई मांग रखें भी तो उसका कोई मायना नहीं है। हमारी तो वही पुरानी एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये भी है कि गाय माता राष्ट्र माता होगी। जिस दिन में हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन में ये भी एक प्रोग्राम है कि मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन मंदिरों का चढ़ावा हज यात्रियों पर खर्च नहीं होगा। 1 लाख करोड़ सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, वो 1 लाख करोड़ रुपया मंदिरों का दीनहीन, गौशाला और जो है अस्पतालों में और दीनहीन लोगों में खर्च किया जाएगा। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति से ज़्यादा जरूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। महाराज, जब आपने हज का जिक्र किया है तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुंभ में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, इसमें बीमारियां फैलेगी, बीमार व्यक्ति स्नान करेगा, सुरक्षित व्यक्ति को बीमार करेगा, हज की व्यवस्था ठीक होती है, वहां जाना चाहिए। हम उनको यही कहेंगे कि थोड़ा कायदे में रहें, इस प्रकार के बयान देने से आप बचें। वरना हम यूं भी कह सकते हैं कि बकरीद में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और रोड खराब हो जाते हैं। और इन चीज़ों से बचें, वरना हम भी टीका टिप्पणी करने में माहिर हैं और हम ऐसे ही करेंगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। आप यहाँ पर आए हैं, ये कहा गया था कि एक कथा की जाएगी, सनातन बोर्ड को लेकर मांग की जाएगी, धर्म संसद किया जाएगा, क्या कुछ और उद्देश्य रहेगा यहाँ? 27, 28, 29 तारीख को हम जहाँ बैठे हैं, अभी ये परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी की छत्र छाया में यहाँ 3 दिन तक हनुमान कथा का 27, 28 और 29 तक ये करेल घाट के पास में है। और यहाँ परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में कथा होगी और 29 तारीख तक ये कथा विराम होगी। पर 30 तारीख को यहाँ विशाल संत सम्मेलन है और जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए हम बात नहीं करेंगे, करना क्या है और बनेगा कैसे। के महामंडलेश्वर बनने के बाद में बागेश्वर बाबा ने यहां बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा कि भगवा चोला पहनने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता है। संत बनना इतना भी आसान नहीं होता है और धर्म संसद में हिंदू एकता की बात करते हुए नजर आएंगे। तमाम बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, आपको सुनाते भी हैं क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने। 144 साल बाद ये महाकुंभ होने जा रहा है, प्रयागराज में चल रहा है, अलग तरह की तैयारियां दिख रही हैं। इससे सनातन को जागृत करने में, सनातनियों को जोड़ने में कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि आपने जो इतनी लंबी पदयात्रा की थी वो देश विदेश के लोगों ने देखी। अगर देश के
कोने कोने तक पहुंचा है तो महाकुंभ का प्रभाव पूरे यूनिवर्स में पहुंचा है निश्चित रूप से। ये अनूठा विहंगम दृश्य, ये साधु संतों का संगम, ये गुरु परंपरा का संगम, ये विभिन्न मतों के लोगों का संगम, मंथन, एकत्व, अपनत्व, दिव्यता, भव्यता, सनातन के प्रति सरकारों की कितनी भूमिका होनी चाहिए उसका भी एक नया प्रतीक के रूप में हमें ये महाकुंभ दिखाई पड़ा है। तो निश्चित रूप से ये महाकुंभ की चर्चा पूरे यूनिवर्स में है। और कल परसों में हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, टीवी पर कि सैटेलाइट के द्वारा भी फोटो भेजे गई और अनूठा नक्शा, भारत की तरह नक्शा दिखाई पड़ा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक उतना ही महत्व है जितना चेहरे में नाक का महत्व है। आपने जब सरकार का जिक्र किया तो योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ से एक बयान दिया कि सनातन की तुलना झाड़ से नहीं होनी चाहिए। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, उससे बाकी जो मजहब है वो भी सुरक्षित रहेंगे। बात बिल्कुल सही है। बाप आखिर बाप होता है। हाँ। बाप सुरक्षित रहेगा तो बेटा निश्चित रूप से पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, आगे बढ़ेगा। और बाप को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो बेटा स्वतः ही डैमेज हो जाएगा। अब धर्म संसद का बार बार जिक्र हो रहा है, अलग अलग मांगे उसमें रखी जा रही हैं, कल भी होने वाली है। क्या आपकी तरफ से भी कोई मांग रखी जाएगी? क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस तरह की बात हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र हो रहा है। आपकी तरफ से कोई नई मांग रखी जाएगी? अब बहुत मांगों में अब हम अपनी कोई मांग रखें भी तो उसका कोई मायना नहीं है। हमारी तो वही पुरानी एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये भी है कि गाय माता राष्ट्र माता होगी। जिस दिन में हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन में ये भी एक प्रोग्राम है कि मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन मंदिरों का चढ़ावा हज यात्रियों पर खर्च नहीं होगा। 1 लाख करोड़ सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, वो 1 लाख करोड़ रुपया मंदिरों का दीनहीन, गौशाला और जो है अस्पतालों में और दीनहीन लोगों में खर्च किया जाएगा। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति से ज़्यादा जरूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। महाराज, जब आपने हज का जिक्र किया है तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुंभ में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, इसमें बीमारियां फैलेगी, बीमार व्यक्ति स्नान करेगा, सुरक्षित व्यक्ति को बीमार करेगा। हज की व्यवस्था ठीक होती है, वहां जाना चाहिए। हम उनको यही कहेंगे कि थोड़ा कायदे में रहें, इस प्रकार के बयान देने से आप बचें। वरना हम यूं भी कह सकते हैं कि बकरीद में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और रोड खराब हो जाते हैं। और इन चीज़ों से बचें, वरना हम भी टीका टिप्पणी करने में माहिर हैं और हम ऐसे ही करेंगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। आप यहाँ पर आए हैं, ये कहा गया था कि एक कथा की जाएगी, सनातन बोर्ड को लेकर मांग की जाएगी, धर्म संसद किया जाएगा, क्या कुछ और उद्देश्य रहेगा यहाँ? 27, 28, 29 तारीख को हम जहाँ बैठे हैं, अभी ये परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी की छत्र छाया में यहाँ 3 दिन तक हनुमान कथा का 27, 28 और 29 तक ये करेल घाट के पास में है। और यहाँ परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में कथा होगी और 29 तारीख तक ये कथा विराम होगी। पर 30 तारीख को यहाँ विशाल संत सम्मेलन है और जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए हम बात नहीं करेंगे, करना क्या है वो बनेगा कैसे। के महामंडलेश्वर बनने के बाद में बागेश्वर बाबा ने यहां बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा कि भगवा चोला पहनने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता है। संत बनना इतना भी आसान नहीं होता है और धर्म संसद में हिंदू एकता की बात करते हुए नजर आएंगे। तमाम बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, आपको सुनाते भी हैं क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने। 144 साल बाद ये महाकुंभ होने जा रहा है, प्रयागराज में चल रहा है, अलग तरह की तैयारियां दिख रही हैं। इससे सनातन को जागृत करने में, सनातनियों को जोड़ने में कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि आपने जो इतनी लंबी पदयात्रा की थी वो देश विदेश के लोगों ने देखी। अगर देश के कोने कोने तक पहुंचा है तो महाकुंभ का प्रभाव पूरे यूनिवर्स में पहुंचा है निश्चित रूप से। ये अनूठा विहंगम दृश्य, ये साधु संतों का संगम, ये गुरु परंपरा का संगम, ये विभिन्न मतों के लोगों का संगम, मंथन, एकत्व, अपनत्व, दिव्यता, भव्यता, सनातन के प्रति सरकारों की कितनी भूमिका होनी चाहिए उसका भी एक नया प्रतीक के रूप में हमें ये महाकुंभ दिखाई पड़ा है। तो निश्चित रूप से ये महाकुंभ की चर्चा पूरे यूनिवर्स में है। और कल परसों में हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, टीवी पर कि सैटेलाइट के द्वारा भी फोटो भेजे गई और अनूठा नक्शा, भारत की तरह नक्शा दिखाई पड़ा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक उतना ही महत्व है जितना चेहरे में नाक का महत्व है। आपने जब सरकार का जिक्र किया तो योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ से एक बयान दिया कि सनातन की तुलना झाड़ से नहीं होनी चाहिए। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, उससे बाकी जो मजहब है वो भी सुरक्षित रहेंगे। बात बिल्कुल सही है। बाप आखिर बाप होता है। हाँ। बाप सुरक्षित रहेगा तो बेटा निश्चित रूप से पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, आगे बढ़ेगा। और बाप को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो बेटा स्वतः ही डैमेज हो जाएगा।
अब धर्म संसद का बार बार जिक्र हो रहा है, अलग अलग मांगे उसमें रखी जा रही हैं, कल भी होने वाली है। क्या आपकी तरफ से भी कोई मांग रखी जाएगी, क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस तरह की बात हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र हो रहा है, आपकी तरफ से कोई नई मांग रखी जाएगी? अब बहुत मांगों में अब हम अपनी कोई मांग रखें भी तो उसका कोई मायना नहीं है। हमारी तो वही पुरानी एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये भी है कि गाय माता राष्ट्र माता होगी। जिस दिन में हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन में ये भी एक प्रोग्राम है कि मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन मंदिरों का चढ़ावा हज यात्रियों पर खर्च नहीं होगा। 1 लाख करोड़ सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, वो 1 लाख करोड़ रुपया मंदिरों का दीनहीन गौशाला और जो है अस्पतालों में और दीनहीन लोगों में खर्च किया जाएगा। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति से ज़्यादा जरूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। महाराज, जब आपने हज का जिक्र किया है तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुंभ में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, इसमें बीमारियां फैलेगी, बीमार व्यक्ति स्नान करेगा, सुरक्षित व्यक्ति को बीमार करेगा, हज की व्यवस्था ठीक होती है, वहां जाना चाहिए। हम उनको यही कहेंगे कि थोड़ा कायदे में रहें, इस प्रकार के बयान देने से आप बचें, वरना हम ये यूं भी कह सकते हैं कि बकरीद में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और रोड खराब हो जाते हैं। और इन चीज़ों से बचें, वरना हम भी टीका टिप्पणी करने में माहिर हैं और हम ऐसे ही करेंगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। आप यहाँ पर आए हैं, ये कहा गया था कि एक कथा की जाएगी, सनातन बोर्ड को लेकर मांग की जाएगी, धर्म संसद किया जाएगा, क्या कुछ और उद्देश्य रहेगा यहाँ? 27, 28, 29 तारीख को हम जहाँ बैठे हैं, अभी ये परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी की छत्र छाया में यहाँ 3 दिन तक हनुमान कथा का 27, 28 और 29 तक ये करेल घाट के पास में है और यहाँ परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में कथा होगी। और 29 तारीख तक ये कथा विराम होगी, पर 30 तारीख को यहाँ विशाल संत सम्मेलन है और जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए हम बात नहीं करेंगे, करना क्या है और बनेगा कैसे।